अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वीडियो लॉग में हम उन लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनको मैं कहूंगा कि वो गद्दार हैं, मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ मिले हुए हैं, पाकिस्तान को बदनाम करने की आलमी साजिश का हिस्सा हैं। ये कौन लोग हैं उनके बारे में मैं आपको बताने से पहले यहाँ पर यह भी बताता चलूं कि मुल्क को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भरपूर कोशिशें हो रही हैं, भारत से हो रही हैं, अफगानिस्तान में अभी ये तालिबान के टेक ओवर से पहले कोशिशें होती रहीं और एक हाइब्रिड वॉरफेयर का दौर है, तो इंटरनेट के जरिए और ट्विटर के जरिए पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा था। जैसा कि अफगान एम्बेसडर की बेटी के मुबैना अगवा का जब मामला सामने आया, तो हमारे मुल्क की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कहा कि जी देखिए फेडरल कैपिटल में क्या हो रहा है, ये कहाँ की सिक्योरिटी है, शेख रशीद अहमद साहब क्या कर रहे हैं, हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं, अफगान एम्बेसडर है, सूरत हाल क्या है, वहां पर तालिबान का टेक ओवर होने वाला है और यहाँ पर अफगान एम्बेसडर को सिक्योरिटी नहीं दी हुई और उनकी बेटी कहाँ चली गई। तो बहरहाल उस मामले की जब तफ्तीश हुई और सारी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुई, तो पता ये चला कि अफगान एम्बेसडर की बेटी का किसी ने अगवा नहीं किया था। अफगान एम्बेसडर की बेटी अपनी मर्जी से गई थी और अपने वालिद के पीए यानी कि अफगान एम्बेसडर के पीए के साथ वो गई हुई थी उनसे मुलाकात के लिए, और उनसे एक खुसूसी मुलाकात थी उनकी। और पाकिस्तान पर फिर इल्जाम लगाया और जर्मनी में उन्होंने असाइलम के लिए अप्लाई किया हुआ था। वो जो मुद्दत है वहां पर जाने की वो चूंकि गुजर गई थी, तो उनको फिर एक और नया केस चाहिए था, उन्होंने ये केस इस्तेमाल किया और अब वो जर्मनी में जाकर बैठी, तो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। दूसरी तरफ है जी पीटीएम। पीटीएम से कौन नहीं वाकिफ। पीटीएम पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं, कहने को तो ये हैं जी, एमएनए भी हैं, लेकिन एमएनए होते हुए भी, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बैठते हुए, कौमी असेंबली का हिस्सा होते हुए भी जो कुछ आप कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिस तरह पिछले दिनों में एक ट्रेंड चला था सैंक्शन पाकिस्तान का, तो वो पीटीएम की तरफ से शुरू किया गया था। सपोर्ट उनको भारत से मिलती है, सपोर्ट उनको अफगानिस्तान से मिलती है, मिलती रही है, जो पहले तालिबान से पहले वहां पर सेटअप था, और ये पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिश का हिस्सा बने हुए हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा लें कि एक ताजा वाकया मंजरे आम पर यह आया है कि डॉक्टर फौजिया रऊफ नामी खातून है जिनका ताल्लुक पीटीएम से है। उन्होंने भारतीय मीडिया पर बैठकर यह कहा है कि अफगान लड़कियों को, एक तो इस्लाम उनका मजहब है, तो उनको अपना मजहब कन्वर्ट करके हिंदू हो जाना चाहिए ताकि वो हिंदू लड़कों से शादी कर सकें और शादी करके वो इंडिया में सेटल हो जाएं। ये कहना है डॉक्टर फौजिया रऊफ का। मतलब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये पीटीएम वाले कौन हैं, इनके इरादे क्या हैं, ये पाकिस्तान के क्या हक में हैं या पाकिस्तान के ये मुखालिफ हैं, ये पाकिस्तान का भला चाहते हैं या पाकिस्तान का नुकसान चाहते हैं। तो इस तरह के जितने भी लोग हैं, उनकी इस तरह की तमाम कार्रवाइयों को बेनकाब करना हमारा फर्ज है। और जब हमारे मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज भी कई मरतबा हमारी पाक फौज को मलाइन करते हैं, और पाक फौज को मलाइन करने में पीटीएम क्या करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पाक फौज को मलाइन करते हैं, पाक फौज पर इल्जामात लगाए जाते हैं कि शायद इस तरह करके वो प्रेशर डाल देंगे पाक फौज पे, जो उनके पॉलिटिकल गेन्स हैं, जो वो अचीव करना चाहते हैं, ताकत वापस हासिल करना चाहते हैं ना, इक़्तिदार चाहते हैं, वो उनको उनको लगता है कि इस जरिए उनको ये करके सब उनको इक़्तिदार मिल जाएगा, जो कि उनकी बहुत बड़ी भूल है। लेकिन ये सब करके वो अपने इक़्तिदार की हवस को, इक़्तिदार की प्यास को बुझाने के लिए वो सब कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये सब करके हमारे मुल्क की बदनामी होती है, हमारी पाक फौज की बदनामी होती है। पाक फौज हमारा फख्र है, और ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ, और ये बात मैं किसी के कहने पर नहीं कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये सब कुछ दिल से होता है। पाकिस्तान भी आपका मुल्क है, आपकी मोहब्बत पाकिस्तान के लिए दिल से है, कोई जबरदस्ती की मोहब्बत नहीं। और वहां पर मैं उन तमाम सहाफी भाइयों से भी अपील करना चाहूंगा जो बात बात पे, कुछ भी उनका वाकया होता है, उनका निजी मामला होता है कोई, और वो कह देते हैं जी तो पाक फौज ने कराया। अब सार आलम साहब पे जो गोली चली वो उनकी मुलाजमा के शौहर ने चलाई। असद तूर साहब जो हैं वो, उन पर जो जो हमला हुआ, जो मार पिटाई हुई उनकी, वो उनके फ्लैट पर जो आने वाले थे उन लोगों को वो पहले से जानते थे। उस दिन जरा तादाद में ज्यादा आगे उनके साथ उनके कुछ मरासिम हैं जिनका मैं यहाँ पर समझता हूँ कि जिक्र करना नामुनासिब है। अब उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। और इसी तरह का मतीउल्लाह जान का भी मामला है कि मतीउल्लाह जान को भी जब उठाया गया था तो वो कहा गया जी एजेंसीज ने उठा लिया, जबकि वो भी मतीउल्लाह जान के ऐसे ही मामला है, और मतीउल्लाह जान को पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी से निकाला भी गया था और इसी सिलसिले में निकाला गया था। यानी कि असद तूर वाला जो मैंने आपको मामला बताया ना, इशारतन वही मतीउल्लाह जान का मामला है। और अबसार आलम साहब को मैंने आपको बता दिया है कि गोली चलाई मुलाजमा के शौहर ने, जिनके साथ उनके नाजायज ताल्लुकात थे, और वो जब शौहर को पता चला तो उन्होंने उन पर गोली चला दी। तो इन्होंने जब ये एजेंसीज का नाम लेंगे तो क्या होगा, मुल्क की बदनामी होगी ना। यही हो रहा होगा। पीटीएम क्या करती है, जैसे कि मैंने भी आपसे कहा था, मैं आपको पीटीएम का बताऊंगा। पीटीएम का जी तरीकेकार ये है कि वो कहते हैं जी ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। वो ये सब इसलिए करते हैं ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तान फौज को बदनाम किया जाए। और ये सब करके किसको फायदा हो रहा है सीधा डायरेक्ट, आप खुद बताएं। बेनिफिशियरी हमेशा तलाश करना चाहिए। बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी भारत है। ये सब करने से भारत को फायदा होगा, और भारत
पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करना चाह रहा है, चाहे वो फैक्टअप हो, चाहे वो कोई और प्लेटफॉर्म हो। तो ये सब करके भारत अपने मकासद में अचीव हो जाएगा। और बलूचिस्तान में भी जो हो रहा है, जो BLA कर रहा है, ये सब भारत से मिला हुआ है मामला। और जो इससे पहले TTP थे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान में फ़र्क है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, वो फंडिंग सारी ले रहे थे भारत से और उनके इशारों पर चल रहे थे, यानी कि रॉ और उस तरफ इज़राइल का नेक्सस भी है। ये सारी सूरत हाल आपको बताने का मकसद ये है कि ये जो खातून है ना, फौजिया रऊफ, जिन्होंने इंतहाई मैं समझता हूँ कि गिरी हुई बात की है कि अफ़गान ख़वातीन को, खुद भी अफ़गान है वो, डॉक्टर फौजिया रऊफ का उनका ताल्लुक PTM से है, लेकिन खुद भी वो अफ़गान है और अफ़गान ख़वातीन को कितना घटिया मशवरा दे रही हैं कि सिर्फ सेटल होने की खातिर, भारत में महज सिर्फ सेटल होने की खातिर आप अपना मज़हब छोड़ें, आप हिंदू हो जाएं, और ताकि आप फिर हिंदू लड़कों से शादी करके वहां पर आप इंडिया में सेटल हो जाएं। मेरे ख्याल में जो अफ़गान ख़वातीन हैं और गैरतमंद लोग हैं अफ़गान, जब ये सुनेंगे ये बात, जब जैसे उन तक पहुंचेगी कि इंडियन TV पे बैठ के वहां पर उनकी जिस तरह से चमचागिरी की जा रही थी और अपना आप बताया जा रहा था कि हम तो अपनी चैनल पे बैठे हुए हैं, ये तो हमारे मुल्क का चैनल है। तो जब ये अफ़गान ख़वातीन और अफ़गानिस्तान में रहने वाले लोगों को पता चलेगा ना, तो वो इतनी गैरतमंद कौम है कि वो कहेंगे कि जी इससे बेहतर है कि हम मर जाएं, लेकिन हम ये काम कभी नहीं करेंगे। और गैरतमंदी का तकाजा भी यही है। और ये खातून ये अपना मंजन बेच रही हैं और वहां पर अपनी वफादारियां साबित करना चाह रही हैं, वहां के अपने आकाओं को राजी करना चाह रही हैं, और वो राजी करते करते अपनी ही अफ़गान ख़वातीन को इतना ऐसे बेहुदा और घटिया जो है वो मशवरे दे रही हैं कि जी अपना मज़हब छोड़ के जी चले जाओ उधर और जाके वो मज़हब अपना लो, ताकि आपको वहाँ की शहरियत मिल जाए। इसके साथ ही जी मुझे अली मुमताज़ को इस वीडियो लॉग से इजाज़त दीजिए। गद्दारों से महफूज रहिए। गद्दारों के बारे में कहीं पर आपको इत्तला मिले तो खुलकर बात करें। जहाँ पर जो गद्दार होगा उसको बेनकाब करना हम सबका काम है। दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।